वहीं दूषित पानी मामले पर जीतू पटवारी का बयान सामने आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो कह रहे बीजेपी में सत्ता का अहंकार रावण से भी बड़ा हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव को मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सीएम को पद से इस्तीफा देना चाहिए। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अब वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पर मुख्यमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी बताए, जिनके कारण 13 मौतें हुई उनको कम से कम पद से हटाएं। उन जिनके कारण 13 मौतें हुई उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। जो महापौर है उसकी ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? जो कर्मचारी संबंधित आते हैं उनकी ड्यूटी, उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? उन पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? हमारे कार्यकर्ता कल गए थे मुकदमा दर्ज कराने, उनको डंडे मारने लगे पर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। ये मैसेज क्या था? सत्ता का अहंकार। विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। विपिन, आज हम नए साल के पहले दिन बात कर रहे हैं इंदौर की, जो देश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, वहां पर हम बात कर रहे हैं दूषित पानी की। क्या स्टेटस रिपोर्ट है अभी तक? आपके पास क्या अपडेट है? हाईकोर्ट भी सख्त है, प्रशासन की नींद टूटी है या नहीं? अब देखिए दिव्या, अक्सर यही होता है इस तरह के जब हादसे होते हैं, जब सिस्टम की लापरवाही मौतों में तब्दील होती है तो सरकार की नींद टूटती है और वो नींद अब टूटती हुई नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर तमाम नेता हैं या अफसर अब उसी भागीरथपुरा के इलाके में अब घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी घूमे हैं और बैठकें चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस बात को लेकर लगातार शिकायत की जा रही थी, देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि पिछले 1 महीने से वहां के रहवासी, भागीरथपुरा के रहवासी इस बात की शिकायत कर रहे थे कि पानी की समस्या है, पानी गंदा पानी आ रहा है। उस बात को नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज करने में न सिर्फ नगर निगम के अफसर हैं बल्कि पूरा का प्रशासन और साथ में जो सरकार है, जो मंत्री हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। और यही वजह है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए शुरुआत में जब आंकड़ा शुरू हुआ था और अब जाकर बताया यही जा रहा है कि 13 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि जब मौतों को डिफाइन करते हैं ऐसे ही सिस्टम में, सरकार जब इस तरह के आंकड़े बढ़ते हैं तो उसको डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। अभी भी सरकारी आंकड़े यही बता रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं कि 4 मौतें हुई हैं, लेकिन यह आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 13 मौतों की अब तक बात सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां पर मौतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ नए साल में आप सोचिए कि नए साल उन लोगों के लिए, वो जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कितना दुख भरा होगा, जिन्होंने सिर्फ सरकार के या सिस्टम की लापरवाही के चलते जिनकी जान चली गई है और जो अभी अस्पतालों में अभी अंतिम सांसें जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, आईसीयू में भरते हैं 26 से ज्यादा ऐसे मरीज जिनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। 27 अस्पतालों में 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। अब क्या माना जाए कि उनके लिए नया साल क्या हो सकता है? सिर्फ इसकी जिम्मेदारी सरकार की या फिर सिस्टम की बनती थी, जिन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एक पाइपलाइन फूटी हुई है और जिसमें सीवरेज का पानी जा रहा है, उसको चिन्हित भी कर लिया गया है। लेकिन आप उस 1000 से ज्यादा या फिर इस तरह के दौरे करने या फिर गली गली पहुंचने से आखिर क्या होगा? जो स्थितियां अभी बनी हैं वो स्थितियां क्या पहले नहीं सुधर सकती थी? क्या पहले ये सिस्टम नहीं जाग सकता था? जो अब जो शुरुआत की जा रही है उनका क्या होगा जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं? ठीक है, कुछ लोगों का इलाज होकर उनको घर भी पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उनको लेकर क्या सिर्फ मुआवजे की बात की जाए? जिस तरह जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मुआवजा सिर्फ सरकार 2 लाख का कह रही, जो मृतक है उनके परिजनों को। और अभी ये बात भी सामने आई कि मृतक के परिजनों ने उस चेक को लेने से वापस कर दिया है, जो कैलाश विजयवर्गीय उनको देने के लिए पहुंचे थे, कि उनको नहीं चाहिए 2 लाख का मुआवजा। उनको उनके सदस्य की जान गई है, क्या वो जान वापस जा सकती है? या फिर अब जरूरत यह है कि इंदौर जैसे शहर, जिसके नाम पूरे देश में जाना जाता है, स्वच्छता में जाना जाता है, और वहां के रहवासियों को दूषित पानी के चलते उनकी जान चली जाती है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और यही वजह है कि अब तमाम बात की जाए कि हाईकोर्ट की थी, हाईकोर्ट की तरफ से कल तक सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भी देनी होगी कि इसकी पूरी वजह क्या है। यही वजह है कि मीटिंग की जा रही है कि सरकार अपना पक्ष क्या रखेगी, कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जो जिम्मेदारी बनती थी, जो जहां पर जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र आता है जहां पर इस तरह के दूषित पानी सप्लाई किया गया है। मेयर की जिम्मेदारी बनती थी, नगर निगम के अफसरों की जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि लगातार रहवासी शिकायत कर रहे थे। वहां पर ठीक है, वो एक ऐसी बस्ती है जहां पर कोई हाई प्रोफाइल आदमी नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की जनता की आवाज सुनी नहीं जाएगी। उसको अगर सुना जाता तो आज जो स्थितियां बन रही हैं, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, शायद
उसको अगर गंभीरता से लेते तो आज जो स्थितियां बनी हैं वो स्थिति शायद नहीं बनती। और अब लगातार इस बात पर भी कोशिश की जा रही है, मुआवजे की बात की जाए या फिर उनका फ्री में इलाज किया जाए, ये सब बातें अलग है, लेकिन सभी अभी स्थिति यही बनी है दिव्या की यहाँ पर जो भर्ती मरीज हैं, इंदौर के 27 अलग अलग अस्पतालों में 160 से ज्यादा जो मरीज भर्ती है, 26 क्रिटिकल हैं, उनका क्या होगा ये बड़ा सवाल है। इलाज अपनी जगह, लेकिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और यही बात बताता है कि कैसे अगर छोटी सी बात को अगर नजरअंदाज करने का सबक ये मिलता है कि जो बेगुनाह होते हैं, जिन्होंने सिर्फ पानी पिया और वो दूषित पानी पीने से उनकी लगातार मौतें हो रही हैं, और इसको अब सरकार भले कितनी बैठक कर ले, लेकिन उनको रोकने के लिए क्या कर सकती है वो अलग बात है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना है कि इंदौर जैसे शहर में इस तरह की घटना होती है और जहां पर खुद जिसके प्रभारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर नेता हैं जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तुलसी सिलावट जो पीएचई मंत्री हैं, जो अब बैठक तो कर रहे हैं, अभी बैठक ही चल रही थी कुछ देर पहले, तमाम अफसरों के बीच में बैठक भी हुई है, लेकिन बैठक के बाद अब होगा क्या, ये बड़ा सवाल है कि अब बैठक से होगा क्या, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है और अब उनके हाथ में सिर्फ इतना है कि सिर्फ बैठक करके इस बात पर किसी भी तरह से इसको अलग अलग तरीके से पेश किया जाए। और इस बात को हालांकि स्वीकार भी कर लिया है, कैलाश विजयवर्गीय ने कल मीडिया के सामने इस बात को माना था कि भले ही सरकार ने की गलती को, खुद को गलती माना है, लेकिन उस गलती को मानने से क्या, जिन लोगों की जान चली गई है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनके परिवार से पूछा जाए कि नए साल का पहला दिन किस तरह से उनका बीत रहा है। ठीक है, शुक्रिया वतन इस पूरी जानकारी के लिए। तो सोचिए क्या संवेदनहीनता है, यानी कि साफ हवा और पानी के लिए मासूमों की जिंदगी चली जाती है। एक घर में 10 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ और वो 6 महीने का बच्चा इस दूषित पानी को पीने से मर गया।